हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 39। हम 100 डेज ऑफ जी एडवांस के अच्छे सवाल देख रहे हैं और आज हम पैराबोला के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में एक दो एलिप्स के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो 10 सिंगल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं। फटाफट से पहले सवाल पर आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमें बोला है कि एक रे आ रही है 0,6 से इस एलिप्स पे, जो टकरा रही है किसी ऐसे पॉइंट पे जिसका ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट 5 है, और टकराकर जब वो रिफ्लेक्ट करेगी वाई एक्सिस को और बी पॉइंट पर वो कट कर रही है, तो पीबी की लेंथ बताएंगे। तो ये एलिप्स की हमारी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर एलिप्स के अंदर फोकस से लाइट की कोई एक रे आएगी तो वो टकरा के कहाँ से चली जाएगी, दूसरे फोकस से। अब पहले आप 1600 से अगर डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 बराबर में आ जाएगा 1। तो इसके केस के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरे, जो बी स्क्वायर आ रहा है वो आपके ए स्क्वायर से बड़ा आ रहा है। तो मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स नहीं है, ये जो एलिप्स है आपका ये वर्टिकल एलिप्स है। तो इसके दो फोकस आएंगे। पहले आप एसेंट्रिसिटी निकालेंगे रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर से, और फिर 0 कॉमा प्लस माइनस बी, दो फोकस आएंगे। एक आएगा 0,6 जहाँ से लाइट आ रही है, और 0,-6 जहाँ से टकराकर लाइट वापस जाएगी। तो यहाँ से लाइट आई और लाइट टकराई है। लाइट कहाँ पर टकराई है, ऑर्डिनेट 5 पे, y बराबर 5 पे टकराई है। तो आप यहाँ y बराबर 5 रख दो पहले, ताकि p पॉइंट आ जाए। तो एक्स स्क्वायर बाय 64, y को 5 रख दोगे तो ये 1/4 बन जाएगा, ये 1 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 48 के बराबर। 48 में अगर अपन यहाँ पे रूट लेंगे तो इसको 4√3 या -4√3 भी लिख सकते हैं। आंसर सेम ही आएगा, आप दोनों लेकर ट्राई करें। तो 4√3,5 है ना, यहाँ से आएगी और टकरा के 0,-6 से चली जाएगी। और वाई एक्सिस को ये कट कर रही है बी पॉइंट पे। तो वाई एक्सिस वाला ये जो पॉइंट है जिसकी अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट वो फोकस ही है जहाँ से ये जा रही है। तो यही आपका बी है, और आपको 0,-6 से 4√3,5 के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जब अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो वहां से हमारे पास पीबी की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक और एलिप्स का देखते हैं, फिर अपन पैराबोला पे मूव कर जाएंगे। तो उन्होंने बोला है सेंटर सी एस एलिप्स का, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बोल रहा है कोई भी टेंजेंट अगर लें, है ना, किसी भी पॉइंट पी पे हमने टेंजेंट लिखा है, तो CF is perpendicular from center on tangent at any point P and G is point where normal at P meets major axis। तो CF into PG निकालना है। तो अपन पहले इस पर कोई जनरल पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं। एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म आप सभी को पता है, a cos थीटा b sin थीटा। a स्क्वायर 12 है, तो यहाँ पर टेंजेंट के लिए जो p पॉइंट ले रही हो जाएगा अपने पास a cos थीटा, और कॉमा में साथ में आ जाएगा हमारे पास 2√2 √8 जो होता है b sin थीटा। और यहाँ पर सेंटर जो होगा ये हमारा हो जाएगा 0, 0। अब p पे आपने एक ले लिया है टेंजेंट और एक आपने ले लिया है नॉर्मल। तो ये जो C है, C पॉइंट से आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, C से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये हो गया CF। और नॉर्मल जो है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है G पे, है ना। तो नॉर्मल एट P मीट्स मेजर एक्सिस एट G। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका G है। तो आपको ये PG वाली डिस्टेंस निकालनी है नॉर्मल की, और आपको सेंटर C से F डिस्टेंस निकालनी है। तो अपन टेंजेंट नॉर्मल दोनों लिख देते हैं। तो टेंजेंट होता है अपने पास x cos थीटा बाई a, साथ में अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा y sin थीटा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास b, ये 1 के बराबर। तो अपन पहले 0, 0 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, वो CF हो जाएगी। तो 0, 0 से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1 अपॉन, और रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2√3 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और 2√2 का स्क्वायर। पीजी के लिए आपको पहले नॉर्मल लिखना पड़ेगा। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है ax बाय cos थीटा, माइनस के अंदर आ जाएगा by, तो यहाँ पे कर देंगे by बाय साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप y को अगर 0 कर दोगे तो ये g वाला x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 cos थीटा, और अपॉन में आपके पास आ जाएगा 2√3 कॉमा 0। अब यहाँ भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 2√3 cos थीटा में से आप 4 cos थीटा बाई 2√3 हटाएंगे, तो वहाँ पर आपके पास बनेगा 8 cos थीटा बाई 2√3। तो हम यहाँ पे 2√3
इंटू 2√3 होता है 12, इसमें से 4 हटेगा तो 8 cos थीटा बाई √3, 2√3 आएगा, उसका स्क्वायर कर सकते हैं तो 64 cos स्क्वायर थीटा बाई 12 और साथ में 8 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमें इसकी लेंथ पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों जगह साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लेकर फिर आप जब एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ पार्ट जो होगा इसके अंदर वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो ऊपर तो ऊपर 8 के साथ जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, सॉरी, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 32 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 12। तो एलसीएम लेना चाहो तो ऊपर भी आप एलसीएम ले सकते हो और ये सब रूट के अंदर होगा, नीचे भी अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो नीचे भी आ जाएगा आपके पास 12 और माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 12 8 जा 96 जो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं 12 8 जा, इधर भी ये इसका 8 जा है, 8 बाहर आ जाए। तो ये एलिप्स के अपने आज के 2 सवाल थे। पैराबोला पर आ जाते हैं। तो पहला सवाल इंटरेस्टिंग है, ये बोल रहा है शॉर्टेस्ट पाथ बताओ जो कि -1, 1 से शुरू हो और उसके बाद एक्स एक्सिस पे जाके टकराए और उसके बाद इस पैराबोला पर जाए जो कि इस तरह से रोटेटेड। तो अब पैराबोला को लिखने का एक और तरीका होता है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो आप लिखते हैं, तो ये जो y का स्क्वायर है ये एक्चुअली है y बराबर 0 यानी एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस उसका होल स्क्वायर। 4a है आपकी लेटस रेक्टम और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो ये x है डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिस्टेंस नहीं है, तो आप √2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो x माइनस वाई बराबर 0 जो है √2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगी एक्सिस, ये उससे डिस्टेंस है। फिर x प्लस वाई माइनस 4 ये आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स हो जाएगा जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये उससे डिस्टेंस है। तो कट करने के बाद √2 आपकी लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी, तो पैराबोला ऐसा बनेगा, ये आपकी एक्सेस हो जाएगी। तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना हमेशा लाइट ट्रैवल करती है, तो अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करके जा रही है तो अपन शॉर्टकट यूज करेंगे स्ट्रेट लाइंस वाला जो अपन ने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बात करी थी। एक्स एक्सिस में जब इसकी इमेज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा -1, -1। तो बेसिकली आप इन दोनों को ऐड करने की जगह इसको साथ में ले सकते हो, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी पॉइंट का कर्व से आता है कॉमन नॉर्मल के अलोंग। अच्छी बात यह है कि -1 जो इमेज आई है वो x बराबर y पर ही है जो कि इस पैराबोला की क्या है, एक्सिस है और एक्सिस नॉर्मल का काम करती है। तो अपन बस ये पॉइंट निकाल लेते हैं, वहां से इसकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस जहां पर मीट करते हैं उसी को वर्टेक्स बोलते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये 2, 2 वर्टेक्स आ जाएगा, ये आपके कॉमन नॉर्मल का काम करेगा। इसका -1 से डिस्टेंस निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 3√2। तो ये फॉर्म याद रखना, रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली बात याद रखना और कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग डिस्टेंस लीस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट के अंदर फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी यूज हो रही, तो इन्होंने कहा है कि पैराबोला के अंदर एक ट्रपीजियम बना है सच दैट जो उसके डायगनल है वो 1, 0 से जा रहा है, 1, 0 इसका फोकल कॉर्ड है। तो आप ऐसा समझ लो कि ये जो पैराबोला अपन बना रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो जो आपका ट्रपीजियम बनेगा, इस ट्रपीजियम के जो दोनों डायगनल होंगे वो दोनों के दोनों डायगनल किसका काम करेंगे, फोकल कॉर्ड का, है ना। तो फोकल कॉर्ड और फोकल कॉर्ड में दो प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर 1.81 स्क्वायर है, 281 सामने, 82 स्क्वायर 282 है, तो T1 T2 -1 होता है। और दूसरी चीज आप फोकल कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हो, या दोनों डायगोनल की लेंथ सेम है इसलिए ऐसा सिमेट्रिक ट्रेपेजियम बनेगा। और लेंथ का भी फॉर्मूला होता है कि अगर टी इसका पैरामीटर है तो लेंथ आ जाती है a t प्लस 1/t का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये 25/4। a यहाँ पर 1 है बेटा, तो अब आप बस इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, रूट ले लो, एक बार 5/2 के साथ सॉल्व करोगे, एक बार -5/2। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगा t बराबर हाफ, t बराबर 2, T1 T2 -1 है तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -8, तो ये t के चारों वैल्यूज आ गई। अब आप a1 है तो 80 स्क्वायर 2 80 से चारों वर्टेक्स निकाल सकते हो, जैसे ये हाफ रखोगे तो ये आ गया 1/4, 1, इसके नीचे वाला हो जाएगा -1/4, सॉरी 1/4, -1, t बराबर 2 पे आ जाएगा 4, 4 और नीचे 4, -4।
अब चारों कोऑर्डिनेट पता है, अब आप हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड से एरिया निकालकर मुझे कमेंट में 4p की वैल्यू बता सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक अच्छा लॉजिकल सवाल था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि पैराबोला के अंदर अगर अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाते हैं तो वो डायरेक्टर सर्कल से जब बनते हैं तो पैराबोला का वो जो लोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स है। पैराबोला पे कभी भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर परपेंडिकुलर बनेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स से बनेंगे। तो इन्होंने एक पैराबोला लिया है, थोड़ा सा रोटेटेड है कुछ इस तरह से। तो 0,0 इसका फोकस है और वर्टेक्स इसका 1,1 है ना। तो पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, आप देख सकते हैं फोकस अंदर आएगा, √2 इसकी ए की वैल्यू हो जाएगी, 4a लेटेस्ट रेक्टम है तो लेटेस्ट रेक्टम 4√2। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स इसके परपेंडिकुलर यहाँ से जाएगी और फोकस का और इस पॉइंट को भी m बोल दूं तो इसका मिड पॉइंट वर्टेक्स होता है। तो ये वाला पॉइंट जहाँ से डायरेक्ट्रिक्स जा रही है ये 2,2 हो जाएगा और ये y बराबर x वाली आपकी एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी -1 स्लोप की लाइन 2,2 से जाएगी, ये आप लिख सकते हो। तो ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। तो जहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाओगे ये वही लाइन है। तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू पैराबोला फ्रॉम द सर्कल। तो अब सर्कल से भी बन रहा है पर हमें तो पता है डायरेक्ट्रिक्स से ही बनता है, मतलब ये सर्कल से जो बना पा रहे हैं हम, ये कब बना पा रहे हैं जब ये डायरेक्ट्रिक्स किस पे मीट करे, सर्कल पे। तो अगर सर्कल इस डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगा तो सर्कल पे कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से आप क्या कर सकते हो, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट बना सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्ट्रिक्स से बाहर ही है तो अब सर्कल और डायरेक्ट्रिक्स का कोई पॉइंट कॉमन आएगा ही। तो सर्कल डायरेक्ट्रिक्स का अगर पॉइंट मान लो कॉमन आ रहा है, टेंजेंट तक भी अलाउ कर सकते हैं अपन। तो सेंटर से डिस्टेंस अगर दो पॉइंट कॉमन आ रहे हैं तो सेंटर से डिस्टेंस लेस देन रेडियस होता है। तो 2,3 का अगर आप इससे डिस्टेंस निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/√2, है ना। और ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस से क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। रेडियस यहाँ मॉड आर है तो 1/√2 जो होगा ये रेडियस से छोटा हो जाएगा। तो ये लोकस की इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर टेंजेंट्स की, जिसको उन्होंने अच्छे सवाल बनाकर उसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें नॉर्मल की बात कर रहे हैं और इसका भी फॉर्मूला होता है बट ऑफ कोर्स आप इतनी सारी प्रॉपर्टी याद नहीं रख सकते, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये डिराइव करके बताऊंगा। तो इसके केस में क्या है, पैराबोला की बहुत अच्छी ये भी प्रॉपर्टी बोल दो। तो यहाँ पर पॉइंट है 4,6, यहाँ पे आपने बना दिया एक नॉर्मल। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ यहाँ, जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा टेंजेंट है, ये अपना नॉर्मल है, ये एंगल 90 होता है। तो अब अगर अपन इसमें Tn को, है ना, टी जो Tn वाली जो लाइन है जो T और N को ज्वाइन कर रही है, अगर Tn को डायमीटर मान के सर्कल बना देंगे तो ये एक ऐसा सर्कल बनेगा जो PTN इससे पास कर रहा है। ठीक है। अब मजेदार बात क्या है, जैसे ये डायरेक्ट्रिक्स है तो डायरेक्ट्रिक्स से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है और फोकस से जो डिस्टेंस होता है ये दोनों बराबर होते हैं। फोकल डिस्टेंस बोलते हैं, ये होता है a1 + t²। फोकल डिस्टेंस ये याद होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ फोकस ही इस सर्कल का सेंटर होगा, यानी कि जो SP होगा वही इसको करेगा। तो ये अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, नॉर्मल या जैसे टेंजेंट लिख दिया तो YT = x + AT² लिखो। तो आप क्या करोगे, ये पॉइंट निकाल लोगे T वाला, है ना, ये आ जाएगा -AT², 0। फोकस a,0 है तो ये देखो ये डिस्टेंस भी a1 + t², ये भी वही आएगा। तो अगर फोकल रेडियस को अपन इस तरह से डायमीटर रेडियस लेकर बनाए तो ये सर्कल ऐसा बनता है। ये एडवांस में आ सकता है, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर इसका काम नहीं है। इसमें तो एक डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है a1 + t², वो नहीं आती तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला एक नॉर्मल लिया है P पॉइंट पे और सर्कल बनाया है SP को डायमीटर लेकर। ठीक है, वेयर एस इज फोकस। तो फोकस आपको पता है क्या होता है, 9/4, 0। अब डायमेट्रिक फॉर्म लगा दोगे तो क्या लिखोगे आप, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 बराबर क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो अगर अपन इस सर्कल की बात करें तो 4,6 9/4, 0 ये जो होंगे इसके क्या हो जाएंगे, डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हो जाएंगे इस तरह से। ये इसका डायमेट्रिक एंड पॉइंट। तो सेंटर निकाल सकते हैं अपन, सेंटर आ जाएगा 4 + 9/4 का आधा यानी 25/8, 6 + 0 का आधा यानी 3। और डिस्टेंस निकालें अगर अपन 4,6 और 9/4 में तो ये आ जाएगा 7/4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आई थिंक कैसा आ रहा है अपने पास, अजीब सा आंसर आ रहा है कुछ। तो नॉर्मल अपन इस पे बनाएंगे और हमें इंटरसेप्ट बताना है, तो जैसे लाइन जा रही
तो इंटरसेप्ट का मतलब हो गया अपने पास जो भी कॉर्ड की लेंथ आएगी वो कॉर्ड की लेंथ अपन से यहाँ पे पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर रेडियस लेके पाइथागोरस लगा देंगे, तो आधा नॉर्मल का इंटरसेप्ट आएगा उसको डबल कर देंगे। तो उसके लिए 4,6 पे नॉर्मल लिखना पड़ेगा। तो टेंजेंट आपको लिखना आता है, टेंजेंट कैसे लिखते हो आप? टेंजेंट लिखने के लिए आप कर देते हो t बराबर 0। तो यहाँ से आपके टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, है ना। तो टेंजेंट का स्लोप आई थिंक 9/12 आ रहा है, 3/4 ये टेंजेंट का स्लोप। तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा आपका वो हो जाएगा -4/3, फिर y-6/x-4। तो अपन ने बेटा बहुत सारे सर्कल्स के सवाल किए हैं, तो अभी इक्वेशन आ गई। अब सेंटर से आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस निकालोगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपको। रेडियस आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, फिर पाइथागोरस से ये डिस्टेंस आएगा उसका डबल करना है। और फिर आप जब मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे तो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो ये आप आज होमवर्क में करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये थोड़ा आसान सा सवाल है, बट हाँ इसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बोला एक पैराबोला है आपके पास, पैराबोला है y² बराबर 4x। तो हमने y² इक्वल टू 4x वाला जो है ये यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ कर लिया है, और फोकस से पास होता हुआ सर्कल बनाना है सबसे छोटे सबसे बड़े रेडियस का जो पैराबोला को टच करे। तो सबसे पहले तो सिमेट्री का यूज करेंगे। तो सबसे छोटा तो देखो ऐसा हो जाएगा जिसमें वर्टेक्स से गुजरे और यही इसका डायमीटर हो जाए, मतलब 2r बराबर 1 हो जाएगा, 0 0 और 1 0 एंड पॉइंट हो गए, और r बराबर हाफ आ जाएगा। सबसे बड़ा जो होगा वो कुछ ऐसा बन सकता है कि जो पैराबोला को क्या करे, इस तरह से टच करे। तो इस तरह पैराबोला को टच करते हुए सर्कल बन सकता है। तो मान लो इसका रेडियस है r, तो सेंटर हो जाएगा बेटा 1 + r, 0। तो सर्कल लिखोगे आप x - 1 + r का स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर बराबर r²। अब दो कर्व अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो अपन इनमें क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट 0 कर सकते हैं। तो अपन इसके अंदर वही करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले खोलेंगे x², फिर 1 + r का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 2 टाइम्स 1 + r इंटू एक्स। y² की जगह आप यहाँ पे रख सकते हो 4x। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगी x के अंदर क्वाड्रेटिक। तो लाइक इसको आपने कट कर दिया, तो ये बन जाएगा आपके पास x² और 2 - 2r बनेगा। आई थिंक कैलकुलेशन आप वापस चेक करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसका d जो आएगा डिस्क्रिमिनेंट, उस d को 0 कर देंगे। तो यहाँ से सबसे बड़ा r मिल जाएगा, सबसे छोटा r डायरेक्ट आ गया। तो ये तरीका ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन मेंस के अंदर भी आपको अप्रैल शिफ्ट में देखने को हो सकता है, मिल जाए। 74 नेक्स्ट पैराबोला का सवाल है। आई थिंक आप लोगों ने हो सकता है देखा भी हो आप लोगों की शीट्स के अंदर, पर रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक पैराबोला लिया है y² बराबर 4ax। तो अपन भी एक पैराबोला बना लेते हैं। ये हो गया y² बराबर 4ax। अब यहाँ पर दो कॉर्ड्स बना दी गई है, एक कॉर्ड है OP, एक कॉर्ड है OQ। तो O आपका वर्टेक्स है जिसको अपन क्या लिखते हैं 0 0। अब आप यहाँ पे OP बना देंगे। तो अगर OP बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 81² 281। इसी तरह आप OQ बना देंगे तो OQ को आप लिख सकते हैं 82² 282। खास बात क्या है यहाँ पे कि OP OQ डायमीटर मान के अपन ने सर्कल बनाया। तो आपने OP को डायमीटर माना, सर्कल लिख लिया, फिर आपने OQ को भी डायमीटर माना और सर्कल लिख लिया, और ये दोनों मीट कर रहे हैं R पे। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि θ1 θ2 फाई ये एंगल है मेड विथ एक्सेस बाय टेंजेंट एट P। तो P पे टेंजेंट लिखेंगे, Q पे टेंजेंट लिखेंगे, एंड बाय QR। ये आई थिंक QR नहीं होना चाहिए, ये OR होगा, ये चेंज कर लेंगे, करेक्शन। तो P पे टेंजेंट क्या होता है? P पे टेंजेंट होता है YT बराबर x + AT², है ना। तो P पे जो स्लोप आएगा tan θ1 ये आ जाएगा 1/T1 के बराबर। इसी तरह बेटा Q पे भी आप टेंजेंट लिखोगे तो YT2 जो आएगा ये x + AT² के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो tan θ2 आ रहा है ये आ जाएगा 1/T2 के बराबर। अब सर्कल के लिए आप जानते हैं डायमेट्रिक फॉर्म लिखनी होती है। तो उसके लिए आप पहले OP को डायमीटर मान के डायमेट्रिक फॉर्म लगाएंगे, x - 0 x - 81², फिर y - 0 y - 281। ये आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। यानी ये बन जाएगा x² y² माइनस 81² x माइनस 281y। ये आ जाएगा 0 के बराबर। ऐसे ही आप OQ पे भी डायमीटर मान के लिख लो, तो x² y² माइनस 82² x माइनस 282y 0।
तो ये जो OR है जिसका स्लोप हमें चाहिए, ये इनकी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी जो सब्ट्रैक्शन से आती है ना, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अपन, तो ये वाला पार्ट तो चला जाएगा S1 माइनस S2 से, जिसको रेडिकल एक्सिस भी पढ़ा था अपन ने। तो 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर आएगा, फैक्टर भी कर सकते हो आप इसके, है ना। और साथ में आ जाएगा 2a t2 माइनस t1y। तो अब अगर आप यहाँ स्लोप निकालेंगे तो स्लोप आ जाएगा आई थिंक माइनस में t1 प्लस t2/2, ये हो गया आपका tan phi। तो अब आपका काम आसान हो गया, t1 जो है ये हो जाएगा 1/tan θ1, यानी ये cot θ1 है, ये cot θ2 है। तो cot θ1 प्लस cot θ2 की वैल्यू आ जाएगी 2, और माइनस उधर भेज देंगे, -2 tan phi के बराबर। तो अच्छा सवाल था, सर्कल्स भी काफी सारा साथ साथ रिवाइज होता जा रहा है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, उसमें भी कैलकुलेशन रहेगी हमारे लिए। तो बोल रहा है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ए 3 नॉर्मल्स आर ड्रॉन, तो इसको h कॉमा k ले लेते हैं। अच्छा, स्लोप की यहाँ पर बात हो रही है ना, तो पी क्यू आर यहाँ पर 3 पॉइंट पे बन गए, फिर एपी को ए क्यू को डायमीटर लेकर 2 अलग अलग सर्कल बनाए जा रहे हैं, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि स्लोप ऑफ कॉमन कॉर्ड m1 है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो बेसिकली ए पॉइंट h कॉमा k मान लो, यहाँ से पैराबोला पर 3 नॉर्मल जा रहे हैं, एक जा रहा है पी पे, इसको बोल देते हैं 81 स्क्वायर कॉमा 281। एक नॉर्मल जा रहा है आपका क्यू पे, इसको बोल देते हैं अपन 82 स्क्वायर कॉमा 282। और एक नॉर्मल जो जा रहा है आपका वो जा रहा है आर पे, इसको बोल देते हैं अपन 83 स्क्वायर कॉमा 283। अब इसके केस में हमें क्या करना है, तो इन्होंने देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल की सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, ये होती है y प्लस टी एक्स बराबर 80 क्यूब प्लस 280। फॉर h कॉमा k से बनाए गए हैं, तो आप x की जगह h, y की जगह k ले लोगे, तो 80 क्यूब प्लस 2a माइनस एच टी माइनस के 0। ये एक ऐसी क्यूबिक है जिसको t1 t2 t3 तीनों सेटिस्फाई करते हैं, और इसीलिए यहाँ पर आप थ्योरी ऑफ इक्वेशंस लगा सकते हैं, जैसे t1 प्लस t2 प्लस t3 0, इसी तरह 2 एट अ टाइम 3 एट अ टाइम, जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। लेकिन फिलहाल क्या करना है, 2 सर्कल बनाने हैं C1 C2। सबसे पहले AP को डायमीटर लेके सर्कल बनाएंगे, तो यह आ जाएगा x माइनस 81 स्क्वायर, है ना, x माइनस एच, वाई माइनस 281, वाई माइनस के। इसको आप एक्सपेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में x के साथ आ जाएगा h प्लस 81 स्क्वायर प्लस ए एच टी वन स्क्वायर, इसी तरह वाई स्क्वायर, फिर माइनस में y लेंगे तो आ जाएगा k प्लस 281, और प्लस में आपके पास आ जाएगा 2a t1 k बराबर 0। सेम आपको ए क्यू लेना है, ए क्यू में t2 है, तो बस आप यहाँ पे क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ आपको t1 दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आप t2 लिख देंगे, तो ये आपका जो सेकंड सर्कल अपन को यहाँ चाहिए, ये आपके पास सेकंड सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये वाला हमारा हो गया सेकंड सर्कल। अब आपको कॉमन कॉर्ड का स्लोप चाहिए, तो कॉमन कॉर्ड कैसे मिलती है, सब्ट्रैक्शन से। स्लोप चाहिए तो मैं सिर्फ x वाला पार्ट ले रहा हूँ और y वाला पार्ट ले रहा हूँ, स्लोप में तो उतना ही काम होगा, x स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएंगे। तो x वाले पार्ट के अंदर जब अपन कॉमन कॉर्ड निकालेंगे तो 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर आएगा, और y वाले पार्ट के अंदर जब अपन निकालेंगे तो आई थिंक वहाँ पे 282 माइनस 281 आएगा। कैलकुलेशन आप ही को करनी है वापस। तो इसके केस में जब आप इसका स्लोप निकालेंगे, तो इसके स्लोप की जो अपने पास वैल्यू आएगी आ जाएगी माइनस में t1 प्लस t2/2, जैसा भी पिछले सवाल में भी हुआ था। तो स्लोप ऑफ कॉमन कॉर्ड ये हो गया अपने पास t1 प्लस t2/2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट r, अब r पे टेंजेंट क्या होता है, ये होता है yt बराबर x प्लस एटी स्क्वायर। तो इसका जो स्लोप आएगा ये आ जाएगा 1/t3, और इनका प्रोडक्ट चाहिए कि भाई इनका प्रोडक्ट बताओ। अब यहाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज कर लेंगे, t1 प्लस t2 माइनस t3 होता है, तो ये जो माइनस का t1 प्लस t2 आया है सर्कल का स्लोप, ये t3 के बराबर हो जाएगा, तो t3/2 को 1/t3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t3 कट हो जाएगा। तो आपको नॉर्मल लिखना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाना, पैरामेट्रिक फॉर्म, टेंजेंट के पॉइंट, डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सब कुछ आएगा, तभी आप ऐसे लॉजिकल सवाल कर पाएंगे। और लॉजिकल सवालों की बात करते हुए आज लास्ट के सबसे यूनिक और लॉजिकल सवाल पर अपन जा रहे हैं, जिसको करने में काफ़ी टाइम लगा था मुझे। तो पहले सवाल को समझते हैं और फिर अपन अपनी ट्रिक पे बात करेंगे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई टेंजेंट बनाया गया है वाई स्क्वायर बराबर 4ax वाले पैराबोला पे एट अ पॉइंट पी। तो मान लो पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट बना दिया, और इस पे अपन ने 3 पॉइंट लिए हैं, एक लिया है क्यू, एक लिया है आर, और एक लिया है एस। और पी क्यू क्यू आर आर एस इनकी डिस्टेंस दे रखी है 2:5:7, तो ये 2x 5x और साथ में 7x हो गया। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं,
यहाँ से परपेंडिकुलर बना रहे हैं डबल ऑर्डिनेट पे। डबल ऑर्डिनेट मतलब पी से जाने वाली ये कॉर्ड। तो ये जो आपके परपेंडिकुलर्स हैं, ये वाले परपेंडिकुलर्स क्या करेंगे, जाके पैराबोला को इन पॉइंट्स में मीट करेंगे जिनके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं किसके बराबर, एम, एन और के। तो आपको ये इतनी लेंथ पैराबोला से इस पॉइंट के बीच की, पैराबोला से इस पॉइंट के बीच की ये लेंथ निकालनी। पूरी लेंथ होती तब तो डायरेक्ट सिमिलैरिटी लगती कि नहीं क्यू से डबल ऑर्डिनेट तक की निकाल लो, पर ऐसा नहीं है। पर रोटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करने पे लेंथ चेंज नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे फायदा उठाने के लिए देखो क्या करूंगा, मैं ये जो मेरा पी पॉइंट है इसको ओरिजिन बना दूंगा, और पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ऐसा वर्टिकल नहीं लेकर, हॉरिजॉन्टल नहीं लेकर वर्टिकल ले लूंगा। तो मैं एक ऐसा पैराबोला ले रहा हूँ जो कि ओरिजिन से जा रहा है और ये उल्टा है एक्स के अलोंग, यानी कि ये एक्स माइनस एच स्क्वायर बराबर -4a के माइनस वाई टाइप का मैंने पैराबोला ले लिया। और ये भी ऐसा पैराबोला जहाँ ओरिजिन पुट करने पर उसको सेटिस्फाई करता है। तो ये ऐसा हो गया। और अब इस पर, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट के 3 पॉइंट ले रहा हूँ। तो सिमिलैरिटी से अपन इस पूरे को सॉल्व करेंगे बेटा, है ना। आर एन बराबर 3 दे रखा है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एंड में रेशियो ही पूछा है। रेशियो किसका पूछा है, एस के और क्यू एम का। तो यहाँ पर ये पी पॉइंट है ओरिजिन, और इसके ऊपर अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पर एक टेंजेंट बना दिया। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं। इस बात का अपन को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पर अपन स्लोप निकालें टेंजेंट का, आप टी बराबर 0 भी कर सकते हो 11th में हो तो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो 0 0 रख दो, तो एच स्क्वायर माइनस 4a क्या आ जाएगा। और 0 0 पे अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करें तो 2x माइनस एच आ जाएगा 4a डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। तो ओरिजिन पे जो आपका स्लोप आएगा, इसको मैं अभी के लिए बोल देता हूँ m, तो ये आ जाएगा -2h/4a के बराबर, है ना। तो ये यहाँ से ऐसी लाइन जा रही है, इस पे 3 पॉइंट ले लिए अपन। तो इस लाइन के लिए अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी अपन ने तीनों पॉइंट लिए हैं, y बराबर mx टाइप की लाइन ले रहे हैं, m हमें पता ही रहा है। तो अब 2x 5x और 7x है, तो pq जो है ये 2x है। pq जो भी आएगा अपने पास किसके बराबर आएगा, 2x आएगा, मतलब 2k 5k ऐसा भी बोल सकते हो। तो पैरामीट्रिक फॉर्म की जो पॉइंट ले रहे हैं वो भी उसी फॉर्म में ले लेंगे, जैसे जो q का कोऑर्डिनेट है तो उसके अंदर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, उसको भी उसी फॉर्म में ले लेंगे। तो लाइक मैं x को रख देता हूँ 2t, तो y अपने पास आ जाएगा 2mt के बराबर, है ना। फिर नेक्स्ट जैसे r है, तो pq 2k है, qr की वैल्यू 5k है, तो ये पूरा 7k हो जाएगा। तो ये r जो आपके पास आएगा ये हो जाएगा 70, 7mt। और फिर लास्ट में जो आपका s है, ये आपका 2 + 5 + 7 अगर आप करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो पूरा p से जो डिस्टेंस है s, ये 14 के रेशियो में, तो 14t, 14mt आ जाएगा। अब यहाँ से बोल रहे हैं कि अब अपन ये परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, तो अपन को आप ये लेंथ बता दीजिए जहाँ पे पैराबोला को कट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इनकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालूंगा। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और पैराबोला को क्यू से जो पॉइंट जा रहा था वो कट कर रहा है एम पे, तो मैं क्यू ए निकालूंगा, उसमें से एम ए को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये मेरा बेसिक आइडिया रहने वाला है। तो क्यू ए जो होगा वो तो क्यू का हो गया वाई कोऑर्डिनेट 2mt के बराबर, और एम ए कैसे निकालोगे, एम ए पैराबोला का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एम ए वाली पूरी लेंथ। तो ये जैसे 2t, 0 है, इसको उठाकर आप पैराबोला में पुट कर दो। तो 2t, 0 को आप अगर पैराबोला में पुट करोगे तो ये 880 के बराबर आ जाएगा, x की जगह रख देंगे तो ये हो गया 2mt माइनस 880, ऐसा। तो ऐसा बन गया। और m की जगह अब आप क्या रख सकते हो, -2h/4a रख सकते हो। तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। इसी तरह अब आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये बी सी है, तो आपको एस से लेंथ निकालनी कि भाई एस से हमारे पास क्या लेंथ आएगी। तो अब जैसे यहाँ पे, अच्छा 880 तो नहीं होएगा, यहाँ रखना पड़ेगा, मैंने यहाँ एम ए गलत निकाल लिया। एम ए के लिए 2t मुझे इसमें रखना पड़ेगा। तो अगर अपन यहाँ पे रखेंगे 2t, तो उसके अंदर भी चेंज आएगा। जैसे अगर आप x की जगह 2t रख दोगे तो 2t माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन -4a, इसको जब k में से हटाएंगे तो अपने पास आएगा y की जो भी लेंथ होगी वो। अच्छा k को आप रिप्लेस कर लो एच स्क्वायर अपॉन -4a से, है ना। और यहाँ पर t को भी अगर आप चाहो तो आप इसके केस में भी t जैसे ऐसे ही रहने दो, इसको आप ओपन कर सकते हो 2t माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 4t h प्लस एच स्क्वायर अपॉन -4a। तो एच स्क्वायर अपॉन -4a वाला पार्ट जो होगा ना ये चला जाएगा। तो ब्रैकेट खोलने पर आपको 4t h माइनस 4t स्क्वायर
है ना, और अपॉन के अंदर आपको इसके केस के अंदर -4 है, ये जो भी मिलेगा ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर आप m को रिप्लेस कर सकते हो, m को रिप्लेस करोगे -2h/4a से, तो इसके अंदर भी आप देखोगे कि -4ht वाला पार्ट कट जाएगा, तो अल्टीमेटली बचेगा 4t² जो कि आपके इस एक्स कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर है। तो जो आपकी लेंथ के रेशियो हैं ये एक्चुअली आपके एक्स कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब पहला वाला 2t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, 7t वाला जो होगा वो 4t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, लास्ट वाला जो होगा वो 7t के स्क्वायर 7t हो गया 14t के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो आपको जो एस के और क्यू एम का रेशियो निकालना है वो 196 और 4 का यानी 49 आ जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से सोचा समझा गया है, जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और आपको 2-3 बार लिख के जब डिस्टेंस निकालेंगे तभी आप इस प्रोपोर्शनलिटी तक पहुंच पाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे पैराबोला और एलिप्स के, जो आपको आज वापस लगाने हैं। और कल हम कोनिक्स में इसी को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर अपन एलिप्स और हाइपरबोला के अच्छे सवाल देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हमारा डे 39 था आई थिंक, और हम डे 100 तक इसी तरह नए सवाल लेकर आते रहेंगे। बाकी पुराने लेक्चर्स का लिंक और सेशन पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने कितने सवाल आज अटेम्प्ट किए। थैंक यू एवरीवन।